क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इसके बाद फिर सेट को दो तरह से लिखा जाता है, जैसे अपन एक रोस्टर मेथड होता है और दूसरा क्या होता है सेट बिल्डर मेथड। सेट अभी इसके बाद जो हमें रहते हैं सेट बिल्डर मेथड में हमारा क्या प्रॉपर्टी लिखी जाती है और रोस्टर मेथड में हम ब्रैशेस के साथ उसको सेपरेट करते हैं। तो ये सब बातें तो आप समझते रहते हो। फिर हमारा कुछ सेट्स होते हैं, तो उसमें सबसे मेन जो हमें जो क्वेश्चन रहेंगे ना वो सब वो अपन समझ लेते हैं। और ये भी अपन वेन डायग्राम भी हम समझते हैं ना, वेन डायग्राम्स। तो ऐसे जैसे वेन डायग्राम्स में हमारा जैसे मान के चलो ए और बी को यदि रिप्रेजेंट करना है, मान के चलो नंबर ऑफ ए यूनियन बी को हमें रिप्रेजेंट करना है ये इसमें, तो हमारा क्या रहता है, इसको यदि हम रिप्रेजेंट करना है तो ये मेरा कोई इस तरह से हमारा कोई सेट है और अगर ये मतलब यूनियन सेट है। यूनियन सेट क्या होता है बेटा, जिसमें हम सभी कलेक्शन जितने भी हमारा सेट का डिस्कशन चलता है। तो जैसे मेरे यहाँ पे देखो, मान के चलो हमने यहाँ लेते हैं कि हम क्या लेते हैं, हाँ इस तरह से हम ले लेते हैं। जैसे मान के चलो ये मेरा ये ए है और दूसरा हमारा ये सेट सेट हमारा यहाँ पे बी है, ऐसा है। ये ए सेट है और बी सेट है। तो आपको जो यहाँ पे जो बताता है ना, तो ए यूनियन बी जो है, ये यूनियन बी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है, जो कि आराम से आप समझते हो नहीं बेटा, इतना तो आप समझते हो ना। यदि हमने दूसरा जो पॉइंट हमको इसमें जो थोड़ी समझ लेनी है, और सेकंड जो हमें पॉइंट समझ लेना है कि हमारा नंबर ऑफ ए समझना है, तो देखो कैसे समझते हैं हम इसको। तो हमने खुद इसे फिर से एक ले लेंगे सेट के बारे में, फिर से हम रिपीट कर देता हूँ आपको कि सेट जो हमारा होता है ना, एक कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है। तो सेट को लिखने का आप सारा चीज आप जानते हो कि सेट के अंदर में कोई भी नंबर्स जो होते हैं ना, वो मेरा रिपीट नहीं होता है, ये बात तो आप समझते हो। और इसके बाद फिर और भी कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे अपन दो टाइप से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक सेट बिल्डर मेथड, एक रोस्टर मेथड, फिर एक वेन डायग्राम में जो अभी रिप्रेजेंटेशन चल रहा है। ठीक है, तो उसमें हमें सबसे पहला जो ये ए यूनियन बी के बारे में हम समझ लेते हैं कि ए यूनियन बी क्या है। तो यदि मैंने ये पूरा ए सेट हमने ले लिया, जैसे कि यहाँ पे देखो एक काम करते हैं, हाँ ये मेरा ये मैंने कोई भी देखो ये मैंने यहाँ पे कोई भी एक सेट हम यहाँ पे ले लिया। तो इसमें देखो हमारा कि ये जो सेट है ना, ये हमारा ये क्या है कि ये मेरा पूरा ऐसा रहता है कि हमें इस यूनियन सेट क्या होता है, जिसमें हम सारा क्या करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन का डिस्कशन उससे ऊपर नहीं करते। मतलब यूनियन सेट क्या होता है कि हमारा कि सबसे लार्जेस्ट सेट होता है, जैसे अपन नंबर्स में रियल नंबर होता है ना, ऐसे यूनियन सेट ये होते हैं। ठीक है, ये बात तो समझ गए। तो अब उसमें देखो, इसमें जो हमारा जो है कि ए और बी हमने यहाँ पे देखो ए और बी ये हमने ले लिया ए और बी। तो इसमें देखो हमारा मेरा जो ए यूनियन ये जो दिया हुआ है, तो ये मेरा क्या है ए यूनियन बी, ये रिप्रेजेंट करता है कि इस पॉइंट को इस तरह से, ये जो हमारा इतना जो किया है ना, उसको ही हम रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी। ये बात तो हम समझा लिए। फिर अब देखो जैसे हमारा ये जो रहते हैं कौन सा कि ए यदि हमारा ए सेट कोई ए लेता हूँ और दूसरा हमारा ये बी सेट है, और ये जो मेरा ए इंटरसेक्शन बी सिर्फ जो रिप्रेजेंट करेगा, यदि ए और ये बी है तो ए इंटरसेक्शन बी जो हमारा रिप्रेजेंट करता है सिर्फ इसको से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा, ये बात तो समझते हैं अपन। और थर्ड पॉइंट जो हमें समझ के रखने हैं कि जैसे हमारा यहाँ पे कि ये नंबर ऑफ ए डैश क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कॉम्प्लीमेंट सेट होते हैं ना, इसको ये क्या हमारा रिप्रेजेंट करता है। तो ये मेरा जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये हम आपको बताते हैं। जैसे हमारा मान के चलो कि हमारा ये मेरा कोई भी यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है, जिसमें से हमारा ये जो सेट है ये वाला ये मेरा ए सेट है। तो हमारा ए डैश जो रिप्रेजेंट करेगा, जो मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, ये वाला जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ए को छोड़ के बाकी सारा जो ये जो है ना यूनिवर्सल का, ये मेरा ए डैश को रिप्रेजेंट करता है, ए डैश को ये से रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आई। फिर जो हमारा कुछ ऐसा भी रहता है कि फोर्थ पॉइंट में हमें यदि नंबर ऑफ ए माइनस बी मतलब डिफरेंस ऑफ सेट होते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट हमारा क्या रहता है कि यदि मेरा कोई भी ये मेरा यूनियन ये हमारा कोई यूनिवर्सल सेट हमने ऐसा ले लिया, और ये सेट इसके अंदर में ए है और ये मेरा बी है, इस तरह से हमारा कुछ भी दिया हुआ है, मतलब ए और बी। तो देखो ए माइनस बी हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा सिर्फ सिर्फ जो हमें रिप्रेजेंट करने वाले हैं इसको, सिर्फ ये इस पार्ट को हमारा रिप्रेजेंट करता है, ओनली इतना ही हमारा पार्ट को ये रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आई बेटा यहाँ पे।
तो ये बात, तो ये 4 पॉइंट को हमें समझ के रखने हैं। फिर अपन आगे एक और देखते कि यदि किसी सेट में हमारा नंबर ऑफ सेट्स, यदि, इसलिए जो नोट में पॉइंट लिख रहा हूं ना ये इंपॉर्टेंट है, इस पे अभी क्वेश्चन भी करेंगे। इफ बेटा नंबर ऑफ सेट्स इज इक्वल टू, यदि मेरा n है, n, देन जो होते हैं ना, देन ये बात को लिखिए कि नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 raised to power n होता है। देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि यदि मेरा यहाँ पे एक कोई भी हमारा एक कोई सेट्स है, सेट्स है जिसमें हमने 1 और 2 ही नंबर सिर्फ लिया, ठीक है बेटा, 1 और 2 हमारा नंबर्स यहाँ पे लिया, तो यहाँ से देखो ये नंबर्स ऑफ ए हमारा कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है, क्योंकि 1 और 2 दो ही है। तो नंबर ऑफ सबसेट हमें कितना आना चाहिए, नंबर ऑफ सबसेट, तो नंबर ऑफ सबसेट यदि हम देखें इसके अनुसार से, तो सबसेट हमारा जो नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे वो 2 raised to power क्या होगा, 2 होगा, जो कि 4 होंगे। बात समझ में आई क्या? तो ये 4 होना चाहिए। 4 कौन कौन सा सेट है सबसेट का, देखो ये कौन कौन सा हो सकता है, एक तो 5 होगा, एक मेरा 1 हो जाएगा, एक मेरा 2 हो जाएगा, और एक दूसरा ये 1,2 हो जाएगा। तो यही मेरा 4 सेट हमारा आता है। तो किसी भी सेट्स में यदि नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट्स, सॉरी क्या हो रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ any set is equal to, यदि n है तो देन नंबर ऑफ सबसेट्स जो होंगे 2 raised to power n। बात समझ में आई बेटा, ये क्लियर है? तो यही मेरा ये 4 टोटल ये देखो बन के आता है। यदि आपने ऐसा कुछ भी लेते हो ना 1 2 3, तो यदि हमारा ऐसा रहता तो कितने टोटल बनते बेटा, यदि 1 2 और 3 रहता तो हमारा नंबर ऑफ सबसेट कितने बनते, नंबर ऑफ सबसेट कितना बनता, 2 raised to power 3, जो कि कितने के इक्वल होना चाहिए, 8 के इक्वल होना चाहिए। तो ये 8 के इक्वल हमारा क्या हो, क्या क्या हो सकता है, देखो एक 5 होगा, मेरा 1 आएगा, एक मेरा 2 आएगा, एक मेरा 3 आएगा, एक मेरा 1,2 आएगा, एक मेरा 1,3 आएगा, एक मेरा 2,3 आएगा, और दूसरा बेटा 1 2 और 3 आएंगे। देखो अब इससे ऊपर नहीं बन पाएगा, देखो कितने हमारे, अभी काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो ये 7 आता है ना। बात समझ में आई क्या यहाँ तक? तो यदि किसी सेट्स में यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि n है, तो हमारा नंबर ऑफ सबसेट्स जो होंगे वो मेरे कितने होंगे, 2 raised to power n। तो इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से ध्यान पे हमें रखना है, ठीक है? यदि n है तो हमारा 2 raised to power n होगा। बात समझ में आई? हाँ सर। क्लियर है ना? अब अपन जो समझते ना, अभी देखो अब जो हम लोग अब हम लोग एक क्वेश्चन से करके देखते हैं। जैसे यहाँ से एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग उसी पे क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान, क्वेश्चन देखिए। सेट ए हम निकालते हैं, ए सेट क्या होगा, तो यहाँ से पहले इस कंडीशन को देखते हैं। ये कंडीशन सर क्या है, x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है? और सर पूरे रियल नंबर की बात हो रही। हाँ बेटा, सर ये कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते? कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वही ये वाला, इसकी बात कर रहा है वो, यूनिवर्सल में से कॉम्प्लीमेंट निकलता है, ये कॉम्प्लीमेंट ही तो है, ए का कॉम्प्लीमेंट। इसी को आप ऐसा भी तो लिखोगे, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। हाँ सर। यूनिवर्सल में से जो वो सेट पूरे निकाल दो ना, तो कॉम्प्लीमेंट बचते ना। हाँ सर समझ गए। तो आप इस पे तो डायरेक्ट पहले इस पे जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने गए, यहाँ पे, तो जब यहाँ पे गए तो हमारा ये आया। अभी सबसे पहला मेरा एम क्या है, यहाँ पे हमें मोड से बाहर निकलनी है, मोड से। तो मोड से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, स्क्वायरिंग करके बाहर निकल जाओ। तो अपन यहाँ से क्या कर देंगे, x-2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 हो गया। तो अभी यहाँ से देखो x-2 -1 आ गया, और एक मेरा x-2 +1 इज ग्रेटर देन 0 होता। तो अभी यदि इसको सॉल्व करें तो x-3 इंटू x-1 ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। आई बात समझ बेटा? ठीक है ना? अब अपने यहाँ से क्या करेंगे, अभी देखो ये हमने हमने यहाँ फिर क्या लेना है, नंबर लाइन लेना है, क्योंकि इनइक्वालिटी मुझे दिख गई ना,
इनइक्वालिटीज। आई बात समझ में? तो इनइक्वालिटी जब हम देखेंगे तो यहाँ से देखो ये क्या होगा, एक तो मेरा यहाँ पे 1 रहा होगा, एक यहाँ पे 3 होगा, तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या लेना है, पॉजिटिव। तो इससे इधर की सारा वैल्यूज और इससे इधर की वैल्यूज, 1 लेना है क्या, नहीं, 3 भी लेना है क्या, नहीं लेना है। तो मतलब ए सेट हमारे निकल गया। ए सेट जो होगा वो मेरा क्या होगा, माइनस इंफिनिटिव से 1 तक और यूनियन 3 से इंफिनिटिव तक। बात समझ में आई बेटा? ए सेट निकल गई हमारी। अब सेम हम बी का निकालते हैं, बी सेट्स, बी, और पूरा रियल नंबर भी लेना है, यहाँ पे लिखा ही है पूरा रियल नंबर, ठीक है। तो बी सेट्स कैसे निकालोगे, अंडर रूट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज क्या होगा, ग्रेटर देन 1। तो क्या करोगे यहाँ पे, बी हम सेट निकालने के लिए हमें यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3 बी सेट निकालते, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज क्या लिखा था, ग्रेटर देन 1 लिखा था, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या करना है यहाँ पे कि हमारा कि अभी स्क्वायरिंग करके अंडर रूट से बाहर निकलते, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज ग्रेटर देन 1 का स्क्वायर। फिर देखो एक्स स्क्वायर ये कितना हो गया, माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, मतलब एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। फिर से देखो ये इनइक्वालिटी से सॉल्व होगा, तो यहाँ पे माइनस 2 और इधर 2, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब यहाँ से क्या रहना है, इससे इधर की वैल्यूज इससे उधर की वैल्यूज, तो मतलब बी शेड हमारे निकल गई कितना, माइनस इनफिनिटी। अच्छा माइनस 2 लेना है क्या, नहीं लेना है, 2 लेना है क्या, नहीं लेना है, ये माइनस 2 से 2 और यूनियन हमें 2 से इन्फिनिटी तक हो गया, बी सेट हो गया बेटा, बी सेट। अब आते हैं अपना सी सेट पे, सी को फाइंड आउट करते हैं। तो सी यदि हम फाइंड आउट करें तो हमारे पास सी क्या है, सी यहाँ पे देखो, सी हमारा ये है ना, x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 2, एक्स माइनस फोर मॉडुलस में एक ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ पे इक्वालिटी है, जरा ध्यान रखना। तो यहाँ से क्या हो गया, इसकी स्क्वायरिंग करके बाहर निकल जाए क्या, x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 4 प्लस 2 और यहाँ पे x माइनस 4 माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 2 इंटू x माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करें, नंबर लाइन लेते फिर से हमने यहाँ पे लेंगे तो 2 और 6 हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अभी यहाँ 2 लेना है क्या, हाँ लेना है, और 2 6 भी लेने 2 भी लेने दोनों। तो हमारा सी सेट क्या आ जाएगा, सी सेट देखो माइनस इन्फिनिटिव से 2 यूनियन बेटा 6 से कितना हो गया, 6 से इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव तक, क्लियर। अब क्या कर रहा है, हमें हमें क्या करना है, हमें देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये इतना इतना तो हमने अब पूरी इसकी काम हो गई, इसके काम हो गए, इसके काम। अब आते हैं इस पे, ये अब ये देखो, पहले ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी देखना, फिर उसकी कॉम्प्लीमेंट देखना। तो पहले हमने क्या करते, एक कॉमन नंबर लाइन लेते, एक कॉमन कॉमन एक नंबर लाइन ले लेते, एक नंबर लाइन ले लिया बेटा यहाँ पे। सबसे पहला काम, चलो रेड कलर से पहले ए सेट को पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये सेट हमारा क्या, ए सेट है 1 से 3 का, तो यहाँ पे हमने कहीं पे 1 होगा मेरा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3। तो ये क्या कह रहा है कि 1 से 3 में मतलब क्या हो गया, 3 से इधर 1 से इधर, मतलब आपको इससे इधर की सारा वैल्यू ले लो और इससे इधर की सारा वैल्यू ले लो, और ये 3 को नहीं लेना और 1 को नहीं लेना। आई बात समझ में बेटा। अब बी सेट देखो, बी सेट कहाँ गया, बी सेट में क्या कर रहा है, -2 और 2, तो -2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा -2, ये -2 तो यहीं पे कहीं होगा, और 2 तक यहाँ पे 2 है। तो वो की भी क्या कर रहा है, उससे इधर की वैल्यूज, तो ये भी कह रहा है 2 से इधर की सारा वैल्यूज ले लो, और ये भी इधर बोल रहा है -2 से, और -2 भी नहीं लेना है और 2 भी नहीं लेना है, ठीक है यहाँ तक। और फिर तीसरा क्या कर रहा है, 2 से 6 के बीच में, तो 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में, 2 से 6, तो यहाँ पे 2 और 6 यहाँ पे कहीं होता होगा, देखो रेड दूसरा कलर ले लेते हैं, आपको समझ जाएंगे, है ना, ये 2 है और एक इधर 6 ले लेते हैं,
तो 2 से 6 के बीच में, तो 2 को उठाना भी है और 6 को भी उठाना, और 2 से 6 के इधर, ये इससे इधर और इससे इधर। ठीक है बेटा। ये अब एक बात देखो, ये तीनों का इंटरसेक्शन देखना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये देखना है। तो इंटरसेक्शन तीनों का देखोगे तो क्या ये लाइन आता है क्या, इतना इधर वाला सारा तीनों का इंटरसेक्शन होता है, इधर वाला सारा इंटरसेक्शन आता है। आई बात समझ में बेटा, है नहीं? तो अभी एक बात देखो, ये तीनों का इंटरसेक्शन है, तो फिर ये तो इसका इंटरसेक्शन है, लेकिन मेरे को क्या होना, मेरे को ये होना ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का बेटा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट। तो हम नंबर लाइन से ले लेते हैं वो काम। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, देखो मेरा यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे सिर्फ कॉमन आया था, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ही तो सारा वैल्यूज हो जो कि कॉमन नहीं आया ना, तो कॉम्प्लीमेंट पूरी रियल नंबर से वही उतनी बच गई, ये -2 और 6 के बीच का। अब एक बात बताओ, 6 को 6 जो है 6 कॉमन में आ रहा था उसके कॉमन में, तो 6 यहाँ पे नहीं आएगा, और 2 आ रहा था कॉमन में, क्या 2 को नहीं लेना था, 2 कट किया था, 2 नहीं लेना था, लेकिन यहाँ पे अब 2 इसमें आकर लाई कट जाएगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात समझ में आई बेटा? अब क्या कर रहा है कि z एक नंबर, तो इस z जो एक नंबर है, जो कि कौन सा नंबर है, z एक हमारा ऐसा नंबर है जो कि हमारा क्या है कि z इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, ये इंटीजर नंबर है, इंटीजर। तो अब क्या कर रहा है कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का कॉम्प्लीमेंट और फिर इंटरसेक्शन z निकालिए। मतलब ये जो यहां से यहां तक आप देख रहे हो, इसके बीच में जितने इंटीजर है सभी अपन को उठा लेते हैं। एक -2 उठा ले सकते हैं, -2 -1 0 1 2 3 4 5 तक, 6 तो ले नहीं सकते, 5 तक ही होगा। आई बात समझ में? अब एक काउंट कर लो कितने हो गए इसमें नंबर ऑफ सेट, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 raised to power 8, मतलब कितना हो जाएगा 256 के वैल्यू के इक्वल। आई बात समझ में? ए जो होगा, ए जो है हमारा वो किसके हैं, इससे हार्ट के पेशेंट है, ये जो है ना ये हार्ट के पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है। और बी जो है वो यदि हम एज्यूम करें किसके, कौन सा हार्ट पेशेंट है, लंग्स के, लंग्स के लंग्स के पेशेंट है। तो यदि अपन सोचें, यदि हम इसको ऐसा हम एक वेन डायग्राम में देखें, तो मेरा यहाँ से वेन डायग्राम से हम देखते हैं तो ए हमारा ये एलिमेंट्स और मेरा ये बी है, ए ये सा और बी यहाँ पे, ठीक है। ए की हमारे कितनी परसेंटेज है, वो मेरी 89% है, और बी हमारा कितना है, बी हमारा 90 कितना है, 98%, 98%, ठीक, मतलब 100 में से 98 है, ठीक है। और 89 कितना है, देखते हैं अपन, सोचते हैं कैसे कर सकते हैं अपन इसको। मैं भी कर रहा हूँ थोड़ा। तो अपन एक बात जानते हैं, नंबर्स ऑफ ए यूनियन बी का यदि हम देखें तो ये टोटल या तो 100 हो सकता है, या नहीं तो कितने तक जा सकता है, ये 98 तक, पूरे ए उसमें चला जाए तो 98 तक जा सकता है। और यदि हम 98 और ये दोनों का यूनियन देखें तो नंबर ऑफ ए
प्लस नंबर ऑफ बी अब माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है इस 100 के बीच रहेगा। तो मेरा 98 और ये कितना है, ये कितना है 89 प्लस यहाँ पे 98, इसको एचन कर लेते x, तो ये मेरा 100 होता। तो अभी 98 98 सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ से 89 होता माइनस x, और ये मेरा कितना होगा 98 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 ही बचेंगे ना, तो यहाँ पे 2 बचता 2। तो यहाँ से हम देखते हैं अपन यहाँ से 2 लेते 2 2 9 अपन क्या करते हैं 89 से फिर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो माइनस 89 हो जाएगा ये, और 89 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस x, और इसमें से 89 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 87 आता है, और x से मल्टीप्लाई करो माइनस से, तो ये ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 87। मतलब एक तरह से समझे तो x की रेंज 87 और 89 के बीच ही आएंगे। तो कैन बोथ द एलिमेंट्स बीच में आएगा। तो यहाँ से 80 इसमें कुछ आ जाएगा ना, इसमें ये 89 आ रहा है, ये तो नहीं होगा। 84 इसके अंदर आएगा, 86 88 80 90, हाँ ये भी इसके अंदर में 88 आ सकता है, ये 88 आ सकता है 88, तो ये भी नहीं होगा। ये 89 इसमें आ गया इसलिए नहीं होगा। और फिर 79 81 83 85 ये पूरे नहीं आया, ये हो जाएगा 84 87 87, हाँ ये 87 आ गया था ये, इसलिए नहीं आया। तो हमारा क्या होगा, सी आंसर इज राइट। बेटा बात समझ में आई क्या, ये कैसे आया, क्या नहीं समझ में आया इसमें से बोलो। कितना इजी क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड। बोलिए बोलो, ये इसमें दिक्कत गई क्या, इसमें सर ये आपने कैसा लिख लिया, इसमें हाँ दिक्कत, सर एग्जैक्टली। इसमें दिक्कत हुआ, ये आपने कैसा लिख लिया। ये मान के चलो किसी हॉस्पिटल में 98 जो है वो लंग्स का है, ठीक है, लंग्स का हाई ही है उसके पास, लंग्स का बीमारी, ठीक है, और 89 100 में से 89 हार्ट की बीमारी है, ठीक है, हार्ट की बीमारी उसको हाई है, हो सकता है दोनों भी होगा, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको दोनों है। तो सोचो उसमें तुम उस हॉस्पिटल में मिनिमम मिनिमम कितने पेशेंट हो सकता है, सोचो कितना हो सकता है, वो 90 80 तक हो सकता है ना मिनिमम, इतना तो होगा ही मिनिमम। हो सकता है वो सभी हार्ट वाले लंग्स में ही आ जाए, उसको बीमारी होगा लंग्स का भी, हाँ सर। समझे, हार्ट हाँ वाला जिसको हार्ट का है और उसको लंग्स भी है, तो सारे के सारे हार्ट लंग्स वाले में चला गया हाँ है। तो मिनिमम 98 तो 8 तो पेशेंट तुम्हारे हॉस्पिटल में रहेगा ही हाँ सर। है, उससे तो ऊपर तो उससे नीचे तो नहीं जा सकता है ना, हाँ ये बात समझ रही है, तो इसलिए इसकी 98 मैंने यहाँ पे मिनिमम वैल्यूज लिया, ठीक है। और हाँ दोनों सर। मिलाकर मैक्सिमम क्या हो सकता है, हो सकता है दो 100। पेशेंट हो ना, लंग्स वाले 98 होंगे और हार्ट वाले हाँ ऐसे होंगे, दो ऐसे पेशेंट जिनकी जिनको क्या करा लंग्स की नहीं होगा, सिर्फ हार्ट ही होगा, तो 100 तक जा सकता है मिनिमम, मैक्सिमम 100 से तो हाँ ऊपर नहीं होगा, आई परसेंटेज में चल रहा है। तो ये मेरा 100 आया, क्लियर है। तो अब क्लियर है सर। उसकी मैंने ये लिख दिया, क्लियर बन जाएगा। 76 हाँ इसको ले लिया नहीं, हाँ और हाँ फिर ये इसको ले लिया होगा नंबर ऑफ ए, तो अपन एक काम करते हैं 63 ऐड ही कर देते हैं, और 76 और ये इसको एक्स एक्स है, एक्स इलेवन कितने 100 में जाएगा, 100। तो अपन क्या करें 76 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये 0, ये मेरा 63 माइनस एक्स, और इसमें 76 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 24, नहीं, तो फिर 63 हो जाएंगे तो माइनस 63 होता, ये कितना हो गया x, और ये कितना 63 सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना आ रहा है 9, तो सर 39 39 आता है माइनस में। अब माइनस से मल्टीप्लाई करने का, तो ये 63 ये x, और ये कितना होगा 39। अब देखो x की रेंज हमारा कितना आ गया 63 और 39 के बीच में, तो इसके रेंज में 55 आ जा रहा है ना,
55 नहीं आ रहा है क्या? हाँ आ जा रहा है, 55 आ जा रहा है। 29 नहीं आएगा। 65 आएगा क्या? नहीं आएगा। 37 भी नहीं आएगा। हो गया। हाँ सर। हिमांशु, क्या नाम है? हिमांशु, कुछ बोल नहीं रहे तुम? हाँ सर, बोला मैं। आई बात समझ में? आ रहा है? हाँ सर, समझ रहे हैं ना। ठीक है, चलो अब एक थोड़ा सा ऐसा रहता है, कभी कभी मैं देखता हूँ उस क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि यदि ये वाला पॉइंट इसमें तीनों में आ जाता है, तीनों, हाँ सब में ऐसा हो रहा है। इसमें भी ऐसे तीनों में आ जा तीनों रहा है, खेल रहे हैं, और आर में भी तीनों से खेल रहे हैं। तो कोई भी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया क्या, अगर ऑल 3 गेम्स आर, बट कुछ ऐसे हैं जो कि तीनों गेम नहीं करते हैं, नहीं लिखा है ना। हाँ तो इस ये वाला यदि हम लाइन को देखने से हमें ये पता चल रहा है कि हमें एक भी इसमें से कोई नहीं आने वाला है। हो गया? आयुष, समझ में आया क्या? हाँ सर, समझ गया। समझ गया? पूरा क्लियर समझ गया? वेरी गुड। हाँ सर। चलो तो अच्छा, क्लियर समझ में आया तो एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ। हमारा x² माइनस m प्लस 1 इंटू एक्स प्लस m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अभी यहां से दिया है कि m हमेशा रियल है, m रियल होगा, लेकिन बोथ रूट्स आर, क्या लिखा, रियल लिख रहा है। x की जो 2 रूट्स होंगे वो रियल होगा। यदि x की वैल्यूज रूट्स रियल रहता है तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज कैसी रहती हैं? बोलो। पॉजिटिव। ग्रेटर देन इक्वल टू भी तो 0 होगा बेटा। हाँ ग्रेटर इक्वल टू 0। हाँ हाँ, इक्वल टू भी तो होगा। अब ये हाँ हाँ क्या होता है, b² माइनस 4ac, मतलब हाँ, हमें वही कर रहा था सर। m का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये क्या होगा, m प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ए सेट निकालो इससे। क्या आ रहा है m की वैल्यूज? -3 और 5। m की वैल्यूज ये m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 माइनस 1 -4m -16 16। तो ये मेरा क्या हो गया, m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर 2m -15 0, तो m माइनस 3 और m -5 और m + 3 3 m + 3 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से नंबर लाइन लेना पड़ेगा -3 और 5। देखो फाइव -3 का। भी लेना है और 5 भी लेना है, तो ये पॉजिटिव हाँ नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमें यहाँ वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक मिल गई, इससे इधर सारा -∞ वैल्यूज, से ये -3। सारा वैल्यूज। ठीक है, और 3 और -3 और 5 भी लेना है। फिर क्या कर रहा है, बी सेट दिया है। बी सेट में क्या वैल्यूज दिया है, देखो बी सेट में हमें इस तरह से दिया है कितना, -3, 5 5 को नहीं लेना है, ठीक है, बी सेट। तो सोचो अपन हम डिफरेंशिएट निकालते तो सब्ट्रैक्ट करते ना, सब्ट्रैक्ट, तो हमें a माइनस बी करना है। तो देखो a में से a माइनस यदि b करना है, a माइनस b, तो a का एलिमेंट्स जो होगा उसमें से b वाला सब्ट्रैक्ट कर देना। तो देखो a में से देखो पहला क्या आएगा, जो बचेगा वो देखो मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूँ। यहाँ से देखो कौन सा बचेगा, देखो बचेगा क्या, यहाँ से लेके यदि आपने 3 - 5 बीच वाला पार्ट को आप यहाँ से लेके जा रहे हैं, यदि बीच वाला पार्ट ये जो -3 और 5 है, इसको पूरा सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, a में से b को सब्ट्रैक्ट करते, क्या रहता है a में से b को सब्ट्रैक्ट जो करते हैं तो ऐसा रहता है ना सेट, a में से b को सब्ट्रैक्ट कर दिए, a माइनस b क्या रिप्रेजेंट करता है, यदि ये सेट है और ये b सेट है तो क्या होता है, ये वाला सेट को बताते हैं ना a माइनस b,
यही तो रिप्रेजेंट करता है। आई बात समझ में? तो ए वाला में से बी को सारे हटा दो। तो देखो एक तो पहला जब ये जाएगा तो -3 को लेकर चला जाएगा वो -3, और 5 तो इसमें आ भी नहीं रहा है, मतलब यहां से यहां तक ये पूरा जाएगा, सिर्फ एक -3 को कंसीडर करेगा, यहां से यहां तक रहेगा, लेकिन 5 को नहीं लेगा, लेकिन 3 को जरूर लेके जाएगा, वो सबट्रैक्ट होगा। आई बात समझ में? हाँ सर। आया पार्थ, तेरे को समझ आ रहा है क्या? हाँ सर, हाँ हाँ -3 तो जरूर लेके जाएगा, क्योंकि ये -3 हाँ, कंसीडर में है। बॉक्स में आ गया। हाँ बॉक्स में आ चुका है, तो -3 5 लेके जाएगा, लेकिन उसके बीच वाला तो वैल्यू है भी नहीं, तो लेके जाने दो। और 5 नहीं ले जा पाएगा क्योंकि 5 ओपन में है। ओपन में। तो मतलब बच क्या गया a माइनस बी में से? ये माइनस इन्फिनिटिव से -3 -3 और यूनियन यूनियन 5 से 5 से इंफिनिटी। देखो है क्या, फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है? देखो देखो ये इसमें एक ही गड़बड़ है, सिर्फ कितना, बॉक्स ये बॉक्स पार्ट का। तो ठीक है, ये पार्ट, हाँ, वो बॉक्स का डिफरेंस है ना। हाँ बस ये पार्ट हमारा ठीक तरह, ये पार्ट तो ठीक है, ये 5 इसको कंसीडर में नहीं लिया है, लेकिन जबकि ये 5 हमारे कंसीडर में आता है, तो ये आता है। ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। आई बात समझ में बेटा? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या नहीं? हाँ सर, समझा ना। ये क्या है? n स्क्वायर n प्लस 10,000, तो यहाँ से n स्क्वायर माइनस n यदि करें, ये 10,000 होगा, ये फैक्टर कैसा बनेगा? इसमें से कॉमन निकालते हैं, n इंटू n माइनस 1, ये कितना हो गया? 100 इंटू 100 का। अब एक बात देखो, n की वैल्यूज बोला आप कौन सा ले सकते हो? सिर्फ नेचुरल नंबर ले सकते हो। तो n की वैल्यू जो ए सेट में जो हमारा आएगा, देखो ये 1 रखोगे तब भी ये सेटिस्फाई कर जाएगा ना ये इनइक्वालिटी? हाँ सर। 2 करोगे तो पर भी, 3 करोगे तो पर भी, मैं देख रहा हूं कि 100 तक कर जाएगा, 101 नहीं कर पाएगा ना? नहीं सर। 101 ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये सेट में 100 तक, 1 से लेके 100 तक जा सकता है। आई बात समझ? मैं जस्ट वही निकाला। बी सेट निकाल लेते हैं। बी सेट में क्या है? के की वैल्यूज नेचुरल नंबर, तो 1 रखोगे तो कितना आएगा? 4, 3k प्लस 1 4, 2 रखोगे तो क्या होगा? 7, 2 रखोगे तो 7, और 3 रखोगे तो कितना आएगा? 10, 4 रखोगे तो 12, 13, 13 के बाद 4 रखोगे तो 13 हो गया, 5 रखोगे तो 15 प्लस 1, 15 प्लस 1 16, 6 रखोगे तो 19, ऐसे करके चलते रहेगा नहीं बेटा? और इसी तरह से सी शेप लिखते हैं, ये 1 रखो तो 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से हमारा चलते रहेगा। अब क्वेश्चन आ गया ये, अब सबसे पहले बी माइनस सी निकाल लेते हैं। बी माइनस सी, एक बात बताओ, बी में से सी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या क्या बचेगा? देखो ये अभी यहां से देखिए, यदि हम लिखते हैं तो 4 तो चला जाएगा, 7 बच जाएगा, ये बच जाएगा, 10 इवन नंबर है चला जाएगा, 13 बच जाएगा, फिर 16 भी चला जाएगा, 19 बच जाएगा, 19, इस तरह से हमारा नंबर आ रहा है। ठीक है बेटा, क्लियर है? हाँ सर। अब क्या करें, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी करो, तो देखो वो कौन सा सेट आ रहा है? ए में देखो ए कितना है? 1 से लेकर 100 तक, और ये बी माइनस सी क्या है? 7, 13, 19, तो दोनों का इंटरसेक्शन में यही वैल्यूज मिल रही ना, 7, 13, 19, ऐसे करके आएगा। अभी लास्ट नंबर ढूंढ लेते हैं, लास्ट नंबर कौन सा होगा? तो क्वेश्चन बनता 100 से पहले, तो सर 91। अभी इसमें वैल्यू रख के देखो ना, खुद ही पता चल जाएगा। आप यदि 33 रखते हैं
तो 33 यदि रखते तो 100 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100 हाँ या नहीं, 33 रखेंगे तो हाँ 100, सर हाँ मतलब 32 रखो, 32 मतलब 32 क्या होगा, वो ऑड नंबर मिलेगा। तो हाँ 32 इंटू 3 करो, कितना हो गया 6, और ये 96 अब +1 97, लास्ट डिजिट कितना हो गया 97 बचता होगा 97। हाँ सर हाँ सर अब क्या कर रहा है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, इसका सम कर दो। तो ये सम करो ना, तो अभी पहले तो टोटल तो ये करना पड़ेगा। चलो एक काम कर, एन निकालने पड़ेंगे। ये देखो ये डिफरेंस 6 का आ रहा है एपी हाँ में। सर तो अभी क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे डिफरेंस पहले ये निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स। सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं तो हमारा टीएन इक्वल्स टू फार्मूला हमारा कितना होता है, टीएन इज इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये कितना हो गया 97, और यहाँ पे 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6 होता है। ठीक है बेटा, तो ये कितना हो गया 90 इज इक्वल टू 6 सर n14 निकल रहा है। 6, सॉरी डिवाइड ओ बाय सॉरी हाँ 16 निकल रहा है। 6 हो गया ना। हाँ तो एक काम करो, तो ये n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 90/16 15 हो जाएगा। हाँ 16 हो गए, 16 हाँ सर 16 n की वैल्यू 16। 16 होगा 16 अब इसकी सम कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक का सम। तो सम का फॉर्मूला क्या होगा, SN 16/2 और फर्स्ट टर्म अब प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म टर्म्स। ये कितना हो गया 8 इंटू ये कितना हो गया 4 104 104। इसको सब्ट्रैक्ट करो 32 8 832 हो गया ना। तो इसकी वैल्यूज हमारा 832 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप करते हैं बेटा। सर इससे आगे कंटिन्यू करेंगे ना। हाँ इसके आगे भी कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है कुछ सर। क्वेश्चन और सेट का और भी करवा दूंगा, सेट के हाँ क्वेश्चन सर कराना जरूरी है। अभी वो हाँ सर क्वेश्चंस करा दूंगा जिस तरह के क्वेश्चन हमने नहीं कराए हैं, वो देख रहा हूँ कि पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तुम लोग प्रैक्टिस भी करते रहना हाँ सर सेट के क्वेश्चन का। हाँ हाँ अच्छा होगा, नहीं तो फिर नहीं अच्छा होगा, फिर फालतू हम का 1.5 घंटा बर्बाद कर रहे हैं। तुम्हारे रिजल्ट के लिए तो मैं लगे हुए ना, तुम्हारा रिजल्ट होगा तो हमें भी बेनिफिट होगा, मैं भी दिखाऊंगा तुम्हारा रिजल्ट। ठीक है, हाँ सर हाँ, तो इसलिए आप पढ़ाई भी करना, क्वेश्चन लगाते रहना। हाँ सर हाँ सर ठीक है, बाय, गुड नाइट। बाय सर। गुड नाइट सर।